हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप, आपका अपना यूट्यूब चैनल जेपीआई इंग्लिश एकेडमी पर मैं आज आप सबों के लिए जो है बेसिक क्लास की 7वीं क्लास लेकर आया हूं। और हम लोगों ने बेसिक क्लास में जो है आप लोगों का अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो है चीज़ें जाना था। वहाँ से हम लोगों ने जाना कि सब्जेक्ट का क्या रिलेशन है। फिर हम लोगों ने इजेमार का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर वाजवर्ड का कॉन्सेप्ट जो है पढ़ लिया है। अगर जिस बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा है भाई, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाने के बाद जो है आप सारी वीडियो को देख लीजिए। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बच्चे, वो करेंगे आप लोगों के विल और सेल से रिलेटेड। और विल और सेल का जो बहुत खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बिल्कुल नई नई चीजें जो है आज मैं बताऊंगा। और आप जो है कॉपी कलम लेकर ही बैठेंगे, एक एक चीज को समझना है बच्चे, जानना है, समझना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे आज विल और सेल के बारे में। क्या है विल और सेल और कैसा है? तो मैंने लिखा बच्चे विल और शेल। विल और शेल जो है बच्चे, वैसे तो ये मॉडल्स होती है, लेकिन हम उन चीजों पे चर्चा नहीं करेंगे। हम पहले इसके बेसिक चीजें जान लेते हैं क्या होता है। ये जो आपको शो करता है बच्चे, टाइम जो शो करेगा, ये करेगा आपके फ्यूचर का टाइम शो। फ्यूचर का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर का मतलब होता है बच्चे आपका आने वाले समय की बात करेगा ये फ्यूचर, ये शो करेगा। इसकी जो हिंदी निकलेगी, अगर हिंदी में कहें इसकी पहचान, तो गा, गे और गी जो है ये निकलने वाली है। तो विल और सेल का जो है आपको पता चल गया होगा बच्चे कि ये क्या कौन से टाइम शो करेगा। तो फ्यूचर शो करेगा। फिर ये पहचान इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? तो गा, गे और गी। कॉपी कलम लेकर बैठना है बच्चे, बिल्कुल एक एक चीज को जो है नोट डाउन करना है, एक एक चीज को समझना है। मेरे साथ चलिए आप लोग। विल और सेल, यहाँ पे बात हो गया फ्यूचर और गागे की। ये मैंने आपको इन दोनों के बारे में बता दिया है। इसके अंदर जो नई चीजें बच्चे जानेंगे, वो दो वर्ड इसके अंदर जुड़ेगा आज। एक का नाम है बच्चे टर्न आउट। एक का नाम क्या है? टर्न आउट। और दूसरा जो होगा बच्चे इसके अंदर, वो होगा प्रूफ। तो इसके अंदर जो टर्न आउट है, इसकी हिंदी में बता देता हूं बच्चे, इसकी हिंदी होगी निकलना। इसकी हिंदी क्या होगी? निकलना। और इसकी हिंदी होगी बच्चे साबित होना। साबित होना, इसकी हिंदी क्या होगी बच्चे? साबित होना। तो आज इसी विल और सेल में इन दोनों वर्ड को इंक्लूड करने वाले हैं। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब क्या बच्चे? तो निकलना। प्रूफ का मतलब क्या बच्चे? तो साबित होना। समझ रहे हो ना? बिल्कुल बेसिक चीज एकदम बिल्कुल जानते हैं। ये बिल्कुल नया है बच्चे, ये बिल्कुल नया है, आपको भी बिल्कुल नया लगेगा। बेहतरीन चैप्टर है ये। विल जो है बच्चे, ये विल एक क्या है? ये एक मॉडल्स का फैक्ट है, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसका। और ये है भाई सेल। अच्छा, ये दोनों जो है बच्चे, ये ऐसे वर्ब है इन दोनों वर्ब को एक ही सिस्टम की जरूरत है। और ये हमेशा क्या लेता है बच्चे? तो ये वर्ब को जो है लेना पसंद करता है। और ये वर्ब की हमेशा ये क्या लेता है? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्यों? क्योंकि ये मॉडल्स है बच्चे। लेकिन मॉडल्स का तजुर्बा हम जो है इस चीज के अंदर करने वाले, इसी में जो है बी जोड़ के जो इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इसके अंदर जो सब्जेक्ट की बात होती है, कैसे सब्जेक्ट होंगे? तो ये विल और सेल का, जैसे आपने बताया था सर, आपने बताया था कि ये वाली चीज होगी तो आप इसको सिंगुलर मानोगे, ये होगा तो आप इसको प्लूरल मानोगे। और ये आपके सब्जेक्ट होंगे तो ये लगाओगे, ये सब्जेक्ट होगा तो ये। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन है बच्चे, सारे सब्जेक्ट, इस दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है, उन सबके साथ आप एक ही चीज को यूज कर सकते हो, जिसका नाम क्या है बच्चे? विल। अन्यथा अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो आई और वी के साथ जो है आप सेल का यूज कर सकते हैं। अन्यथा विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है, उन सबके साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चे? विल का। तो अब ये मैंने बता दिया है कि इसके अंदर निकलना, साबित होना, ये चीजें इंक्लूड किया। विल सेल को मैंने बताया इसको हमेशा किसकी आवश्यकता है? तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा? तो फर्स्ट फॉर्म लेगा। फिर मैंने विल सेल के बारे में सब्जेक्ट रिलेटेड बातें की। इसका मैं बिल्कुल, अब रूल पे चलते हैं बच्चे, रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं। रूल इसका कैसा होगा? थोड़ा लॉन्ग रूल है इसका बच्चे। हम बिल्कुल इसके स्टार्ट करेंगे ना, वो हम करेंगे सिंपल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात करेंगे बच्चे? तो सिंपल से रिलेटेड। सिंपल को जानने के लिए हमें सबसे पहले, आपको पता है कि सर सिंपल में आपको क्या चाहिए? तो सब्जेक्ट की जरूरत है बच्चे हमारे इस चीज के अंदर। इन सब के बाद आपको क्या चाहिए बच्चे? तो विल की आवश्यकता है, सेल की आवश्यकता है। और इन सब के बाद जो बच्चे मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, टर्न आउट। और टर्न आउट के बाद जो है एक और चीज है प्रूफ। और प्रूफ के बाद बच्चे टू। और टू के बाद वी। और वी के बाद या तो आप इसको ऑब्जेक्ट का नाम दे दो या OW कह दो। मैंने बिल्कुल शॉर्ट लिखा है आज। ऑब्जेक्ट, और OV का मतलब ऑब्जेक्ट कह लो, या OW का मतलब जो है आप इसको अदर वर्ड कह लो।
और इन सब के बाद जो है जो भी है सेंटेंस के अंदर रूल इसका देखो अब क्या बन गया रूल इसका बच्चे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल सेल के बाद टर्न आउट और प्रूफ के बाद टू, फिर बी, फिर अदर वर्ड और जो ऑब्जेक्ट है वो। इसी सेंटेंस की जो इसकी जो हिंदी निकलेगी बच्चे वो निकलेगी गा में, गे में और गी में। ये इसकी क्या निकलेगी, हिंदी निकलेगी। ये बिल्कुल सिंपल सी बातें करेगा। किसकी बात करेगा बच्चे, तो सिंपल की बात करेगा। बच्चे कॉपी कलम लेके बैठे हो ना, हाँ कॉपी कलम बच्चे कॉपी कलम लेके ही बैठना है, एक एक चीज को नोट डाउन करना है बच्चे, एक एक चीज, ताकि आप कभी भी रिवीजन का समय आएगा तो आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, इसीलिए कह रहा हूं। उसके बाद बच्चे इसके अंदर जो मैं बात करने वाला हूं वो है नेगेटिव का। नेगेटिव का जो रूल है वो क्या है, तो नेगेटिव का जो रूल बनेगा बच्चे, इसमें भी आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता है बच्चे, तो आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए, तो विल की आवश्यकता है, विल के बाद क्या चाहिए बच्चे, तो सेल की आवश्यकता है। इन सब के बाद फिर मैं लिखना चाहता हूं जिसका नाम है टर्न आउट, और टर्न आउट के साथ साथ प्रूफ, इन दोनों में से कोई एक चीज लगेगा। उसके बाद जो है आपको टू की आवश्यकता है, फिर बी की जरूरत है, सॉरी इसमें जो है मैंने एक चीज छोड़ दिया बच्चे, नोट, नोट जोड़ना बहुत है। नोट के बाद आपको टर्न आउट, सब्जेक्ट, विल, सेल, नोट, टर्न आउट, प्रूफ, टू, बी, और इन सब के बाद जो है बच्चे आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड की आवश्यकता है। ये बनेगा आपका नेगेटिव का रूल। फिर से देखो, सब्जेक्ट, विल, सेल, नोट, टर्न आउट, प्रूफ, टू, बी और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट ये कह सकते हो। इसका मैं आज एक और रूल इंक्लूड करना चाहता हूं बच्चे, उसका नाम है इंटरोगेटिव। उसका नाम क्या है, इंटरोगेटिव। और नेगेटिव की जो पहचान है बच्चे वो आप जानते भी होंगे कि इसकी जो पहचान है बच्चे ये होगा नहीं गा, नहीं गे और नहीं गी। ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी पहचान है, नेगेटिव की जो पहचान है। इंटरोगेटिव का मतलब क्या, तो इंटरोगेटिव को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसका मतलब है आपसे कोई जो है प्रश्न पूछेगा। ये आपसे क्या पूछेगा बच्चे, तो प्रश्न पूछेगा। और इसकी जो हिंदी निकलेगी वो निकलेगी क्या, गा, गे और गी। सबसे पहले आपको दिखाई क्या देगा बच्चे, तो क्या दिखाई देगा। इसका जो रूल बनने वाला है, तो इंटरोगेटिव का जो कार्यक्रम संभाल लेता है वो जो आपके जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की बात कहो वो चीजें संभाल लेता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विल को, फिर लिखेंगे शैल को, और शैल के बाद जो है आपको सब्जेक्ट की जरूरत है बच्चे, और सब्जेक्ट के बाद जो है आपको क्या चाहिए, तो टर्न आउट की जरूरत है। टर्न आउट के साथ आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ के बाद क्या चाहिए, टू, टू के बाद क्या चाहिए, बी, बी के बाद क्या चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और इन सब के बाद जो है क्या चाहिए बच्चे, तो आप यहाँ पे लगाओगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक बात रिलेटेड समझ में आ गया होगा सबको कि ये विल सेल क्या चाहिए, तो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि ये मोडाल्स का फैक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल बदले हुए हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। अभी तक नहीं, मेरे ख्याल से मुझे जहां तक लगता है नहीं पढ़े होगे, आज पहली बार पढ़ रहे हो। बहुत बेहतरीन क्लास है। और विल सेल के बाद ये क्या शो करेगा, तो आपका फ्यूचर टाइम शो करेगा। गागे की मैंने पहचान बताया, इसके अंदर दो वर्ड मैंने इंक्लूड किए हैं बच्चे, एक टर्न आउट को और एक प्रूफ का। इसकी हिंदी मैंने बता दी है निकलना, इसकी हिंदी मैंने बता दी है साबित होना। यहां तक बात समझ में आ गया। ये रूल बन गया आपका। सिंपल का रूल क्या है, सब्जेक्ट, विल सेल, टर्न आउट, प्रूफ, टू बी और अदर वर्ड। उसके बाद नेगेटिव का रूल क्या है, तो सब्जेक्ट, विल सेल, नोट, उसके बाद टर्न आउट, प्रूफ, टू बी और अदर वर्ड। फिर मैंने इंट्रोगेटिव को इसमें शामिल किया है, विल सेल, सब्जेक्ट, टर्न आउट, प्रूफ, टू बी और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ये मैंने इंक्लूड किया। क्वेश्चन है सर सब्जेक्ट, मैंने पहले ही कुछ देर पहले मैंने बताया है कि विल और शैल जो यूज कर लेते हैं आई और वी के साथ, आपका मन है, अगर इच्छा है तो आप सेल को यूज कर सकते हैं बच्चे। अब इसका रूल जो है कंप्लीटली हटा दिया गया है अब ग्रामेटिकल से, कि आई और वी के साथ अगर स्पीकिंग कर रहे हैं तो उसमें यूज करना हो, या मतलब राइटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर लिखना, ये अब इसका जो सिस्टम, लेकिन मैंने लिख दिया आपको बताने के लिए, आप यूज कर सकते हो। उसके बाद बच्चे विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जितने भी दुनिया के सब्जेक्ट इन दोनों के अलावा बच जाते हैं उन सब के साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। चाहे आई और वी को छोड़कर जितने भी इस दुनिया के सब्जेक्ट है उन सब के साथ आप क्या यूज कर सकते हो, तो आप जो है उसके साथ विल का प्रयोग कर सकते हो। कॉपी लेकर बैठे हो ना, वेरी गुड वेरी गुड। और आई और वी के साथ आपकी इच्छा अनुसार है तो सेल यूज कर सकते हैं। इसमें एक दो चीज और बताना चाहता हूं बच्चे, कि आप जो है
विल को और नोट को शॉर्ट कर सकते हैं, इन दोनों को, और शॉर्ट करके जो बनाओगे ना ये बन जाएगा आपका वांट। क्या बन जाएगा? वांट। और इसी के साथ जो है शैल, इसी में जो है शैल और नोट को जो है शॉर्ट कर सकते हैं और ये बन जाता है आपका शांट। विल और नोट के बाद अगर वॉन्ट आ जाती है तो नोट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विल और नोट मिलकर, दोनों मिलकर जो है ये वॉन्ट बना है। और शैल और नोट लग गए, अगर शैल और नोट को शॉर्ट कर देते हैं, अगर शांट कर देते हैं, तो इनके साथ भी कभी नोट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ये वाला चीज बनाया गया है। यहां तक बात क्लियर हो गया बच्चे? ये पूरा रूल आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से है। मैं पहला एग्जांपल लेना चाहता हूं बच्चे, कैसे इसके एग्जांपल होंगे और कैसे बेहतरीन तरीके से इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं आप। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं बच्चे हिंदी में। वह एक अच्छा प्रधान मंत्री निकलेगा। मैंने लिखा बच्चे एक दिन, वह एक अच्छा प्रधानमंत्री निकलेगा। अब यहां पे बात है कि गा, यहां पे बिल्कुल सिंपल सी बात आपको देख पा रहे होंगे कि सिंपल सेंटेंस है सर, कहीं भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव की बात इस सेंटेंस में नहीं की गई। सबसे पहले आपको क्या तलाशना है बच्चे? तो सब्जेक्ट की तलाश करनी है। अब कहता है कि एक अच्छा प्रधानमंत्री निकलेगा। कौन निकलेगा? बताओ, अभी से पूछ रहा हूं कौन निकलेगा। पहचान लिए होंगे कि सर निकलेगा कौन, तो वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। अब यहाँ पे आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, इसने कहा है रूल ने कि आई और वी के साथ ही आप क्या यूज कर सकते हो? शैल। और आप इस दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं उन सबके साथ आपको क्या प्रयोग करना है बच्चे? तो विल का यूज करना है। तो सब्जेक्ट के बाद आपको विल और शैल में से कोई एक चीज चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे बच्चे? तो विल आपने यूज किया, विल के बाद टर्न आउट और प्रूफ। अब यहाँ पे बात हो गई कि सर रूल के अकॉर्डिंग बनाना है, तो टर्न आउट और प्रूफ में से कोई एक चीज आना चाहिए इसके अंदर। चलो पहले हम हिंदी को जान लेते हैं। यहां पे आपको दिखाई देगा बच्चे, क्या दिखाई दे रहा है? निकलना। और निकलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चे? तो यहां पे हो जाएगा टर्न आउट। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो टर्न आउट। अब हो गया ही विल टर्न आउट। अब यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? कंपलसरी आपको टू भी लिखना कंपलसरी है और बी को भी लिखना कंपलसरी है। रूल आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आपको मिल गया, विल शैल मिल गया, टर्न आउट मिल गया, टू भी पूरा कंप्लीट हो गया। आपको अब जरूरत किसकी है? अदर वर्ड की। कहता है कि वह निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चे? वो क्या निकलेगा? तो कहोगे सर प्रधानमंत्री निकला। कैसा प्रधानमंत्री निकलेगा? तो अच्छा निकलेगा। और एक यहां पे बन जाएगा अ गुड प्राइम मिनिस्टर। बन गया ही विल टर्न आउट टू बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर। वह एक अच्छा प्रधानमंत्री निकलेगा। इसकी इंग्लिश बन गई ही विल टर्न आउट टू बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर। तो बच्चे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या आप अच्छा खिलाड़ी साबित होंगे? देखो बच्चे, अब यहां पे मैंने एग्जांपल, अब यहां पे आप देख रहे हो कि एग्जांपल मैंने लिख दिया है। अब इस एग्जांपल से पहले समझते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दिया आपको, क्या से रिलेटेड, कौन सा? तो इंट्रोगेटिव आपने देखा। अब इंट्रोगेटिव को समझ, एग्जांपल इसकी इंग्लिश बनाने के लिए क्या सबसे पहले चाहिए? तो आपको विल और शैल की आवश्यकता है। अब उसके बाद क्या? तो आप पहले सब्जेक्ट का पता करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दर्शाया गया कि दुनिया का कोई भी होगा तो अच्छा खिलाड़ी साबित होगा। कौन होगा? तो आपका आप होगा ना। तो आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू होती है बच्चे। तो यू के साथ आपको किसकी आवश्यकता है? तो विल के बाद आपने सब्जेक्ट को तलाशा हुआ है। सब्जेक्ट आपका कौन है? यू के बाद टर्न आउट और प्रूफ, दोनों में से कोई एक चीज की आवश्यकता है। तो यहां पे हम पता करते हैं क्या आप होंगे। क्या होंगे बच्चे? तो साबित होंगे। और साबित होने की इंग्लिश क्या होती है बच्चे? प्रूफ। अब इसके बाद रूल ने क्या मांगा? टू और बी। इसको देना है हमें टू और बी। ये हो गया भैया पूरा का पूरा, ये रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। अब हमें किसकी आवश्यकता है बच्चे? तो अदर वर्ड की जरूरत है। तो क्या आप साबित होंगे? क्या साबित होगे बच्चे? तो अच्छा खिलाड़ी। तो यहाँ पे बन जाएगा अ गुड प्लेयर।
अ गुड प्लेयर। और यहाँ पे खूबसूरत सा क्वेश्चन मार्क एग्जांपल लेते हैं बच्चे, एक छोटा सा। मैं पढ़ने में होशियार नहीं निकलूंगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा बच्चे कि मैं पढ़ने में होशियार नहीं निकलूंगा। कौन नहीं निकलेगा बच्चे? होशियार नहीं निकलेगा, तो मैं नहीं निकलूंगा। और यहाँ पे बात किसकी है? नहीं की। नहीं से हमें क्या चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट आई लगा देंगे। आई के साथ मैंने लिखवाया कि क्या यूज करोगे? शैल यूज कर लो, विल यूज कर लो। लेकिन कहोगे आप लोग नहीं सर शैल ही यूज करिए, तो हम शैल ही यूज कर लेते हैं बच्चे। शैल जब हो गया यहां तक, तो इसको आवश्यकता है किसकी बच्चे? तो आप नोट लगा सकते हो। नोट के बाद टर्न आउट और प्रूव में से कोई एक चीज की जरूरत है, तो हमको कहां पहुंचना होगा? यहां पर। तो मैं नहीं निकलूंगा, तो निकलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चे? तो टर्न आउट हो गई। तो मैं नहीं निकलूंगा, आई शैल नॉट टर्न आउट, मैं नहीं निकलूंगा। इसको आवश्यकता किसकी है? टू की आवश्यकता है। टू के बाद इसको क्या चाहिए बच्चे? तो बी चाहिए। अब हो गया आई शैल नॉट टर्न आउट टू बी, मैं नहीं निकलूंगा। क्या नहीं निकलोगे बच्चे? तो आप प्रोमिसिंग नहीं निकलोगे। प्रोमिसिंग का मतलब क्या? होशियार नहीं निकलो। किस चीज में नहीं निकलोगे? तो एट स्टडी, मतलब कि आप पढ़ाई में जो है बच्चे वो होशियार जो है नहीं निकलोगे। बन गया आई शैल नॉट टर्न आउट टू बी प्रोमिसिंग एट स्टडी, मैं पढ़ने में होशियार नहीं निकलूंगा। इसकी इंग्लिश बन गई। अगर बच्चे इसी एग्जाम्पल को, अगर इसी सेल और नोट को अगर छोटा करना चाहते हो, तो बहुत खूबसूरत सा एक दे सकते हो बच्चे, आई और यहाँ पे हो गया आपका शांत। अब इसके बाद आपको नोट लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, तो आपने लिख दिया आई शांत। उसके बाद लिख दोगे बच्चे आप टर्न आउट के बाद टू के बाद क्या चाहिए? बी के बाद क्या है बच्चे? तो प्रोमिसिंग है। तो प्रोमिसिंग किस चीज के अंदर है? तो ऐड करके आप क्या कर दोगे बच्चे? स्टडी। ये मैंने एग्जांपल बताया है कि आप विल और शैल को कैसे छोटा कर, विल और शैल के साथ जो नोट है उसको कैसे मिलाकर जो है आप सेंटेंस में बना सकते हो। इसके बाद मैंने देखो कहीं पे नोट लिखा है, लेकिन अगर शैल था सिर्फ, तो उसके बाद मैंने क्या लिखा है बच्चे? तो नोट लिखा है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। तो कभी भी शैल के साथ अगर नोट हो, विल के साथ अगर नोट हो, उन दोनों को जोड़ एक ही बना दिया गया, वोंट और शांत कर दिया, तो इन सब के बाद कभी भी आप नोट जो है कभी नहीं लगाएंगे बच्चे। ये मैंने बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है एक एक चीज को। अंदर विल और शैल पे चर्चा किया मैंने, विल और शैल के बारे में बताया कैसा है। तो फ्यूचर आपको शो क्या करेगा? तो फ्यूचर की बातें गागेगी। और इसके अंदर जो नई चीज जो इसकी इस पहलू के अंदर आया बच्चे, वो है टर्न आउट और वो है प्रूफ। टर्न आउट का मतलब क्या? निकलना। और प्रूफ का मतलब क्या? साबित होना। फिर मैंने आपको सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये तीन रूल आपको बताए हैं, और एक एक चीज मैंने बताया यहाँ पे। जैसे जैसे आपको एग्जांपल दिया है मैंने, तो इस एग्जांपल्स के अंदर क्या है बच्चे? तो इस एग्जांपल के अंदर जो है मैंने बिल्कुल आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें कब कब अटैच करोगे तो आपका पूरा का पूरा जो है सेंटेंस तैयार होगा। किस किस प्रकार से जो है यहाँ पे मैंने बता दिया, कहाँ टर्न आउट लगेगा, कहाँ पे प्रूफ लगेगा, एक एक चीज आपने यहाँ पे जो है देखा। तो ये मैंने आपको जो है बच्चे बिल्कुल एक एक चीज समझा दिया है। मैं आगे जो है 10 सेंटेंस लिखा देता हूं ताकि आप उसको जो है बना ले, और एक एक चीज इसको बनाने के लिए जो बच्चे आप बनाकर कमेंट जो है करें, क्योंकि मैं एक एक बच्चे का जो है कमेंट रोज चेक करता हूं। ठीक है, तो लिखवा। आई होप कि आप लोग जो है इस 10 क्वेश्चन को जो है लिख लिए होंगे और बनाकर जो है बच्चे कमेंट करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे बच्चे, कमेंट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।